हेलो, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे रहिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। देखिए, जिन बच्चों का पेपर 201 में री आया है, BD 201, आपको ये तो पता ही होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं बीएड के लिए, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर के लिए, जिनका बैच 2019-21 का था ना, और उनका री आया है। किस में री आया है? पेपर 201 में, ठीक है। जिनका री आया है पेपर 201 में, तो उनके लिए है ये वीडियो स्पेशली, ठीक है। या री नहीं आया है और आप 2022 का एग्ज़ाम देंगे तो ये आपके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? यहाँ हम देखेंगे उस पेपर को जो पेपर 201 है, उसमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका जो री एग्ज़ाम होना है, अभी तक यही खबर है कि री एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, वो कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ हम पेपर 201 ले रहे हैं। अभी तक इससे पहले हमने 202, 203, 204 इस सब के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। आप नहीं देखे हों तो आप लोग देख लीजिएगा और उन बच्चों के पास तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं बुक्स लेने के लिए, तो वो इसे देखकर अपना पेपर पास कर सकते हैं। अच्छा, पास कर जाओगे ये पढ़कर, ये गारंटी है, ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। और ये मैराथन क्लास ही समझिए आप। इससे पहले हम जो डाल चुके हैं मैराथन क्लास 202, 203 और 204 के लिए, तो आप उनको भी देख लेना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गारंटी इस बात के पास निश्चित हो जाओगे, इसमें कोई रत्ती भर भी शक नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर पेपर 201 को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, और इस एक ही पेपर में से आपको पूरा फंस जाएगा तो आप पास हो ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा। ये केवल ऑब्जेक्टिव ही हम देंगे, पेपर 201 को डिस्क्रिप्टिव हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, केवल ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए एक बार और इसे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसे आपकी सुविधा हो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे देखो नहीं लेने जाते हैं ना, बुक्स वगैरह नहीं लेने जा पा रहे हैं, मार्केट से दूर रहते हैं तो नहीं लेने जा पाते हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज अटैच्ड हैं, ठीक है, जितने कॉलेज लगे हुए हैं, तो उन्हीं कॉलेज के लिए है ये, ठीक है। आपको देखना है तो देखिए, अब ये है इसका पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस है ये, ठीक है, इसका सिलेबस है, देख लो, ये पेपर 201 है, ऊपर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे BD 201। इस पेपर का नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। ये इसका सिलेबस है, सिलेबस आप पूरा देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोग ये देखते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका, ठीक है, क्या क्या है इसमें और क्या नहीं है। पेपर बहुत अच्छा है, बहुत जानकारी भरा है, और ये सारे पेपर आपके, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके UP टेट, C टेट, इस तरह के पेपर में आते हैं जो आपकी शिक्षा से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, सिलेबस है ये, देख लेना, 5 यूनिट है इसमें, हम लोग इन 5 यूनिटों को एक एक करके ख़त्म करेंगे। आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर आ गया है पाठ्यक्रम, यहाँ से यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है यहाँ से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फटाफट लेते आइए। ऐसा अच्छा, इसमें शब्द तो एकदम क्लियर हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में, सारे शब्द इसमें क्लियर होंगे ना, तो आप देख लीजिए। चलिए, वेरी गुड, ये देखिए, ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ये जो आंसरिंग की हुई है, मतलब लगाए हुए हैं, इसमें टिक लगाए हुए हैं, इसलिए लगा दिए हैं जिससे आपको मतलब हर एक को न पढ़ना पड़े, आप बस देखो, जैसे ही प्रश्न पढ़ो आप तुरंत इसका आंसर देखते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। इस वजह से आंसर यहाँ पे लगा दिए हैं। आप चाहो तो आंसर लगे हुए भी देख सकते हो, और चाहो तो इसमें से भी लगा सकते हो, ठीक है। आपको इसमें 4 ऑप्शन पढ़ने नहीं पड़ेंगे, इस वजह से ये आंसर यहाँ लगाए गए हैं। ओके, तो आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है, वेरी गुड। और बड़े बहुत इजी प्रश्न हैं, आराम से आप देख सकते हो, लगा सकते हो इसके आंसर, ठीक है। बस पढ़ना आपको पड़ेगा, गारंटी है फेल होंगे नहीं, ये तो गारंटी है, यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया ना तो फेल तो होना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, और याद रहे कि पेपर 201 है ये, BEd सेकेंड ईयर के लिए। ओके, गुड, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका, है ना। चलिए
और देखिए ये आए हुए हैं, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। देखो ये आए हुए हैं ना, तो ऐसे आप इन्हें देखते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बहुत बड़ा पेपर नहीं है ये, परेशान मत होइए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से इसे कर ले जाएंगे, है ना। तो बस आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, लगाते जाइए, इसके आंसर तो लगे हुए हैं, बस आप इसे पढ़ते जाइए, स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आप भैया शेयर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है। बहुत भाई बहन ऐसे हैं हम लोगों के जिनको आवश्यकता है, तो आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। आपको बाहर बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये संजय पब्लिकेशन है। और क्या है, ये जो आपके अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उससे संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं और उसमें बीएड के छात्र जो पढ़ते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। जो 40-42 कॉलेज जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हैं, तो उनमें उनके लिए है ये, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर पेपर 201। तो आप याद रखिए इसे अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसे पढ़ते जाइए, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे ही। ओके, चलिए। वैसे तो सारा इसमें क्लियर दिख ही रहा होगा ना, दिक्कत कोई नहीं होगी, टेंशन ना लो, सारा क्लियर दिख रहा है। स्क्रीनशॉट फटाफट लेते आइए। ओके, चलिए देखिए। और इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो, या कुछ और भी बात आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। आप पढ़ लेंगे तो फिर आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि इस बार ना बहुत बच्चे फेल हुए हैं, बहुत बच्चों का री आया है बीएड में, बहुत बच्चों का री आया है। तो आपने ये पेपर 201 पढ़ लिया तो आपका री तो आएगा ही नहीं, ठीक है। आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे यदि आपने पढ़ लिया तो ही होंगे पास। ये नहीं है कि बस आपने ये देख लिया और हो गए पास, ऐसा नहीं होगा। आपको देखने के अलावा इसे समझना भी पड़ेगा ना। इजी वे में हमने आंसरिंग इसमें कर दी है, लगा दिए हैं, ठीक है। तो आप बस देखकर पढ़ते जाइए। देखिए पहली यूनिट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ये दूसरी यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। इस बार ये भी आया था, करिकुलम के बारे में पूछा भी गया था, इस बार पेपर जो हुआ था उसमें आया था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए। बड़े मज़े का पेपर है ये, बस पढ़ना आपको है। ओके, और उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। पेपर 201 है और हमें पता है कि ये पेपर हमें काफ़ी दिन पहले ही यहाँ पर अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिला और थोड़ी परेशानी भी घर में हो गई, इसलिए हम आपके सामने लगातार वीडियो नहीं लेकर आ पाए। और तो अब हमने सोचा कि अब स्टार्ट करूं दोबारा से वीडियो डालना, क्योंकि बार बार लेट हो रहा था और लेट बहुत हो गया, क्योंकि हम ला नहीं पाए ना और घर में परेशानी आ गई, इस वजह से हम यहाँ पर लगातार वीडियो नहीं दे पाए। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि लगातार हम वीडियो दें और सारे पेपर्स यहाँ पर अपलोड कर दें। वैसे 202 से 204 तक तो कर ही दिया है ना, और ये मतलब 202, 3, 4 ये तीनों कर दिए हैं। ये 201 आज ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और 205 में जो बच्चे फेल हुए जिनका री आया वो और बता देना, तो हम 205 और ऐसे ही अपलोड कर देंगे, जिससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी और आपको कहीं दुकान पर कहीं नहीं जाना होगा। आराम से घर में बैठ के पढ़ लेना और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। फेल नहीं होंगे, गारंटी है। पढ़ना आपको होगा, बस पढ़ना आपको होगा, ठीक है। तो आप ये देखते जाइए, स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए। ओके, और अब आपके सामने लगातार वीडियो आएंगी, हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एक एक शब्द इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक एक शब्द देखिए, ठीक है। और किसी भी शंका में मत रहिए कि बस इतने पढ़ने से हम कैसे हो जाएंगे पास, क्या होगा। अरे भैया बिल्कुल हो जाओगे, बस इतना पढ़ जरूर लेना, इसमें जो लिखा है वो ज़रूर पढ़ लेना। इसलिए हमने यहाँ पे पेपर 201 का केवल ये ऑब्जेक्टिव ही डाला है, डिस्क्रिप्टिव नहीं डाला है, जिससे आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाए और वो बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि इजी पेपर आएगा ये तो, ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़ लोगे। इसमें तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जिन्हें आप अच्छी तरह जानते भी हो, ठीक है। तो आप पढ़ते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पेपर आपका अच्छा ही होगा। बहुत बच्चे 201 में फेल हुए हैं ना, बहुत बच्चे 201 में उनका री आया है, तो भैया आप लोग देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।
और क्या है, और आपके री एग्ज़ाम भी होंगे जल्दी ही। अब देखो ये चुनाव वुनाव भी बिल्कुल होने के कगार पर हैं। आज तीसरे चरण का मतदान भी हुआ है। तो और आपका री एग्ज़ाम भी अब जल्दी ही होगा, ठीक है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हम कराएंगे, या फरवरी में या मार्च में हम करा देंगे री एग्ज़ाम, ऐसा कहा था। अब देखते हैं ये लोग कब कराते हैं, क्योंकि इनकी माया यही जाने कि कब कराएंगे कब नहीं, ठीक है। हमारा तो जो पता चलेगा हम आपको निश्चित बता देंगे। देखिए 2 यूनिट हम लोग पूरे कर चुके हैं और अब हम तीसरी यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में लिखा है ना यूनिट 3। इसमें पॉलिटिकल साइंस दे रखा है इसमें यूनिट 3 में। तो चलिए देखिए, बहुत अच्छा है यूनिट 3 देखिए इसमें, और इजी भी है, तो आप इसे समझ सकते हैं। इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। वेरी गुड, आगे देखिए। ये भी क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर। चलिए देखिए, ऐसे ही स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना इनका, है ना, जिससे आपको दिक्कत ना आए। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। इसलिए हम इतना ठहर के यहाँ पर करते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो और आप स्क्रीनशॉट बड़ी अच्छी तरह से ले सको इनकी। इस वजह से हम यहाँ पर ठहर के बड़े आराम से करते हैं इसे, ठीक है। हाँ वेरी गुड लेते जाइए। और भैया कुछ और पूछना हो, कहना हो, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, लेकिन अभी तो कुछ दिनों से हम बहुत बिज़ी हो गए। वही जो हमने आपको बताया कि थोड़ी परेशानी घर में आ गई थी ना, इस वजह से हम आपको कुछ जवाब नहीं दे पाए, कहीं भी कुछ नहीं कह पाए, वीडियो भी नहीं बना पाए हम लगातार। तो अब प्रयास ये रहेगा कि लगातार वीडियो बनाएं, और ऐसी वीडियो बनाएं जो आपके लिए आवश्यक हैं ठीक है, जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए और इनफॉर्मल हैं आपके लिए। तो ऐसी वीडियो हम बनाएं आपके लिए, हमारा प्रयास ये रहेगा, ठीक है। बस ये है कि भैया आप लोग ना देखा करो सारी वीडियोस ना, और हाँ लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने आप कर दिया करो, तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा लगेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को बिना देखे लाइक कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखकर कि चलो कोई तो हैं जो साथ हैं बाकी तो दुनिया में क्या है, केवल कलेश ही कलेश है। लेकिन जितना मस्त रहो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, खुश रहो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखो जैसा हम कहते आए हैं, और सच भी यही है कि ये चैनल आपका है और आप ही को देखना है, आप ही को करना है, इसे क्या करना है क्या नहीं आप ही जानो। बस हम तो आपके लिए ही हैं यहाँ पर। तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर अपनी इच्छा से बहुत प्यार से कर दिया करो, ठीक है। और अब लगातार वीडियो आएंगी तो आप देख लिया करो, ठीक है। और हाँ जब आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो बेल आइकन होता है ना, उसको भी दबाना होता है, तभी तो सारी वीडियो आती हैं। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन आता नहीं है, तो आपको ये इसका बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तब नोटिफिकेशन आता है ना। तो आपको यहाँ कोई भी वीडियो ऐसी लगे कि हाँ अच्छे हैं, ठीक है, और सही जानकारी दी जा रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर झूठ नहीं बोला जाएगा आपसे, कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर आपके सामने सच रखा जाए, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो। आप पहले से पहले हर चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ पर वही बात आपके सामने रखी जाती हैं, ठीक है। और आगे भी वही होगा, जो सच होगा वही आपके सामने रखा जाएगा, हमारा पूरा प्रयास यही रहता है, ठीक है। तो आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, पेपर फर्स्ट चल रहा है, BD 201 चल रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस बार आपका जो री एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस पर होगा, ठीक है। यही अभी तक सुनने को आया है कि ऑब्जेक्टिव बेस होगा आपका री एग्ज़ाम, ठीक है। देखते जाइए। और देखिए हमने 3 यूनिट फिनिश कर ली हैं, ठीक है, 3 यूनिट हम लोगों ने ख़त्म कर ली हैं। ये चौथी यूनिट है, और चौथी यूनिट में क्या क्या है तो आप पढ़िए, देखिए, ठीक है। यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के बारे में ज़्यादा चीज़ दी गई है, कैसा होना चाहिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसमें ये दिया गया है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो बहुत बेहतरीन है। योजना आयोग के बारे में दिया जो आप पढ़ते आ रहे हो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के बारे में बताया गया है, 2005 क्या है, ठीक है। आप देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ध्यान से पढ़ोगे ना तो फेल नहीं होंगे, गारंटी दे रहे हैं हम आपको, फेल नहीं होंगे, बस पढ़ना पड़ेगा भैया आपको। ये नहीं कि वैसे ही पढ़ लिया, वैसे नहीं पढ़ना है,
आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो बच्चे अभी इस बार B.Ed सेकेंड ईयर में आए हैं वो लोग भी इसे पढ़ लेना, जिससे आपका जो पेपर हो तो आपको बहुत सरलता मिले पढ़ने में, समझने में, ठीक है। क्योंकि देखो B.Ed सेकेंड ईयर में जो बच्चे होते हैं ना, उनको काफ़ी हद तक ये नहीं पता होता कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत बच्चे क्या B.Ed फर्स्ट ईयर के बच्चे सभी प्रमोट हुए हैं, पिछले साल भी और इस साल भी। तो उन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे सब्जेक्ट क्या हैं और कौन कौन से पेपर होंगे, 201 से 205 तक कौन कौन से पेपर होते हैं, उन्हें नहीं पता है। तो इस वजह से उन बच्चों की हेल्प के लिए भी ये वीडियोज़ हैं, ताकि आप देख सको, समझ सको कि B.Ed में कौन कौन से पेपर होते हैं, पेपर कैसा आता है, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप ये सारी चीज़ देख सको। और यहाँ पूरा पेपर डाल दिया गया है, इन्हें पढ़कर आप अपना पेपर भी पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आंसर इसलिए डाले जा रहे हैं जिससे आप पढ़ो और पढ़कर अपना पेपर पास कर लो। तो भैया आप अपने एग्ज़ाम टाइम के लिए बैठे मत रहना, आप अभी से पढ़ना शुरू कर देना, जिससे आपको पेपर करने में बड़ी आसानी हो, ठीक है। पहले एक बात कहा जाता था, पहले एक बार हमने बहुत टाइम पहले सुना था, लोग कहते थे अरे B.Ed क्या है, घर बैठे B.Ed हो जाती है। ये कहते थे लोग, घर बैठे B.Ed हो जाती है, उसमें कोई मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है। लेकिन भैया उनसे पूछो जिन बच्चों का री आया है और अब कितनी परेशानी हो रही है उन्हें, उन बच्चों से पूछो कि पढ़ने के बाद भी री आया है। तो भैया आप ऐसी गलती मत कीजिए, लास्ट टाइम के लिए मत बैठिए कि जब पेपर होगा तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू करिए, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ठीक है। तो B.Ed के स्टूडेंट्स के लिए, B.Ed सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर ये डाला जा रहा है, विशेष ध्यान रखिएगा। ये पेपर 201 है, 201 से 204 तक के सारे पेपर डाले जा चुके हैं, ठीक है। ये 201 है, आज ये डल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बट एक 205 और रह गया, वो और हम डाल देंगे। आप लोग बताए ना, जिन बच्चों का री आया है ना 205 में, वो लोग बता देना, जिससे हम उसे जल्दी डाल पाएँ, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया तो आराम से आपके नंबर आ जाएंगे और आप फेल नहीं होंगे, ये तो है ही, ये तो बिल्कुल तय है कि आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये संजय पब्लिकेशन ऐसी है जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी को देखती है। मतलब ये है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज अटैच्ड है ना, तो ये उन्हीं के अनुसार ही पेपर बनाती है। पेपर जैसे आए हैं अभी तक अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के, तो उस तरह के पेपर ये रखती है, ठीक है। संजय पब्लिकेशन अंबेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है थोड़ी सी, और रिलेटेड क्या, ये सारे उन्हीं के पेपर बनाती है संजय पब्लिकेशन, अधिकतर आगरा यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो ये वही संजय पब्लिकेशन की है, B.Ed की नोट्स हैं ये B.Ed के, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत ना आए पेपर देने में, ठीक है। हम लोगों ने 4 यूनिट पूरी कर ली हैं, ये 5वीं यूनिट है, तो आप देख लीजिए इसे। चलिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर ऐसे हैं जो आपके टीचिंग से रिलेटेड पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो टीचिंग से रिलेटेड पेपर हैं, उन्हें करने में बड़ी सरलता प्राप्त होगी। जैसे C.Tet, U.P.Tet, उन्हें करने में आपको ईजी लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, ओके। तो आप देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अच्छा, ये जो पेपर 201 है, इसका हम केवल यही पार्ट डालेंगे, केवल यही, इसकी यही मैराथन होगी केवल, ठीक है। इसे हम डेस्क्रिप्टिव नहीं डालेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव ही डालेंगे, ओके। क्योंकि ये पेपर बहुत कठिन नहीं आता है, ईजी आता है, तो आप इसे पढ़ लोगे, इसमें भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप, ये पेपर 201 चल रहा है, देखिए क्वेश्चन आंसर्स के आराम से सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे, एक एक प्रश्न आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट इनका लेते जाइए आप। और कुछ भी आपको नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं समझ आए, कोई बात नहीं समझ आए, या कुछ भी समझ ना आए आपको, कुछ इसमें कुछ शब्द नहीं नज़र आए, तो आप बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते जाइए, गुड, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनका, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है ये, छोटी सी यूनिट है, ख़त्म होने के कगार पर है ये, ठीक है। तो आप देखते जाइए, समझते जाइए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका भी ना। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए, वेरी गुड। देखिए बहुत बड़ा नहीं है ये यूनिट, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है ये,
देखिए इसमें ये सारे प्रश्न आपके काम आएंगे, मतलब आप इन्हें समझ जाओगे तो और पेपरों में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, अच्छा ये वाला जो प्रश्न है ना, इसे देखिए 105 वाला, जो बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए। तो हम लोग अधिकतर सोचते हैं गाय का दिया जाना चाहिए, लेकिन बकरी का दूध सबसे ज़्यादा सही होता है बच्चे के लिए। माँ का दूध नहीं मिला तो बकरी का दिया जाए, ये वास्तविकता में सही है, ठीक है। गाय और बकरी में हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं, हम लोग गाय का ही मानते हैं, लेकिन बकरी का ज़्यादा ठीक रहता है बच्चे के लिए, ओके। चलिए, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा ना, गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा पेपर है काफ़ी, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये है ना। बस पढ़ना भैया आपको पड़ेगा, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें फिर, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। छोटा सा यूनिट है ये, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, कुछ प्रश्न और हैं बस, और आपका यूनिट, ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। साफ दिख रहा है ना, एक एक शब्द साफ दिख रहा होगा ना। हाँ, देखिए आंसर लगे हुए हैं, इसी वजह से आंसर लगाए हैं कि आपको चारों ऑप्शन पर जाना ना पड़े, ठीक है। देखो आपका यहाँ पर ये यूनिट पूरी हो गई, 5 यूनिट पूरी हो गई, बिल्कुल कंप्लीट। अब ये देखो 2019 में कैसा पेपर आया था, नॉलेज एंड करिकुलम का कैसा पेपर था, वो यहाँ पेपर भी हमने डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो बीएड वाले हैं, बीएड सेकेंड ईयर वाले जो हैं, जिनका री एग्ज़ाम है, जिनका री एग्ज़ाम नहीं है, जो बीएड सेकेंड ईयर में आए हैं, वो भी इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। आपके भी ये काम आएगा, क्योंकि आपका भी पेपर होगा भैया, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पेपर आते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से पूरा पढ़ लोगे ना, तो बिल्कुल आपकी तैयारी अभी से हो जाएगी और आपको परेशानी नहीं होगी। आप लोगों के सामने तो ये वीडियो तो भी है, हमने जब बीएड किया तो हमारे सामने तो ऐसी वीडियो हमें एक भी मिली ना। हमें तो सच बताऊं, हमें ये नहीं पता था सही से कि कौन कौन सब्जेक्ट हैं, ये नहीं पता था, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा था, कुछ पढ़ा ही नहीं था, ये था आपके। इसलिए हमने सोचा कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई वो आप सबके सामने ना आए, इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पर हम ये पेपर डाल देते हैं, जिससे आप लोगों को कठिनाई ना हो और आप बड़े आराम से पढ़ ले जाओ, ठीक है। आप बड़े आराम से पढ़ ले जाओ, सारे क्वेश्चन आंसर आप कर ले जाओ, जिससे आप पेपर दो तो बड़ी मज़ेदारी से आपका पेपर निकल जाए, आप में से किसी का री ना आए। क्योंकि री जिन बच्चों का आता है, कितनी तकलीफ़ होती है उन बच्चों को, कितनी परेशानी होती है, हाँ, इसलिए री ना आए, बस हम ये चाहते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना सारे पेपर डाल दिए जाएँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर आता कैसा है, पेपर में क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। और आइडिया क्या, आप इन्हें पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल ही पास हो जाओगे, निश्चित पास हो जाओगे। इसलिए मन में कोई डाउट मत रखना, ये पढ़ लिया आपने, निश्चित पास हो जाओगे, फेल नहीं होंगे, फेल तो हम आपको नहीं होने देंगे, ये तो तय है। बस आपको पढ़ना ध्यान से पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये पेपर ये 2019 का पेपर है, जो 2019 में आया था, पेपर 201, ठीक है। तो आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसका 2019 वाला पेपर है ये, ठीक है। गुड, ये देखिए, ठीक है। और ये 2019 का पेपर है, आपने देख लिया होगा पूरा, और ये 2020 का पेपर है। देखो, कोई भी पेपर देने से पहले हम लोगों को ये देख लेना चाहिए इसके पहले पेपर ये कैसा आता था, या पहले पेपर कैसा आया था, ठीक है। क्योंकि जब हम पहले पेपर देख लेते हैं ना, तो उस समय एक आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसे आने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम लोग ये 2019 और 2020 का पेपर देख रहे हैं। आपको 2021 का पेपर देखना है तो वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बड़ी अच्छी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। आपको उन सब के आंसर्स मिल जाएंगे, लगे हुए सब मिल जाएगा बड़ी अच्छी तरह से, ठीक है। जिस दिन आपका पेपर हुआ था उसी दिन हमने सॉल्व करके दिखा दिया था, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 201, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं यहीं पर, ठीक है। आपको इसके चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। आप पेपर 201 से 205 तक के पूरे पेपर वहाँ भी देख पाओगे, जो इस साल हुए हैं, ओके, 2019-21 के बैच के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2020 में जो पेपर हुआ था ये वो है सेकेंड ईयर वाला पेपर 201, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट से, ओके, गुड। आगे देखिए, और आपको पता तो है ये 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये तो पता ही है ना, 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबरों के होते हैं, क्या होता है, इसके लिए हमने एक बड़ी वीडियो बना दी थी। उस वीडियो में सारी चीज़ें लिखी हुई थी, सारी चीज़ें बताई थी हमने
कि कितने नंबर का होता है, पेपर कैसा आता है, क्या आता है। देखिए इसमें 70 क्वेश्चन है जो आपने देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने पेपर 201 देख लिया, पेपर 201 देख लिया किसके लिए, बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। और हमने ये 201 में 2020 का भी पेपर देख लिया है और 2019 का भी पेपर देख लिया, पिछला वाला कैसा है, ठीक है। और 2021 में कैसा आया वो भी हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, ठीक है। और क्या है भैया, तो जिनका री आया है या जिनका री भी नहीं आया है और जिनका अभी एग्ज़ाम होगा 2022 में, तो आप लोग भी बीएड सेकेंड ईयर वाले देख लेना ध्यान से, ठीक है। आपका पास निश्चित होगा, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है, ठीक है। चलिए मिलेंगे कुछ देर बाद दूसरी वीडियो के साथ। और आपका यदि किसी बच्चे का 205 में री आया है तो आप भी बता देना, जिससे हम जल्दी डाल सकें। और अब हम कोशिश ये करेंगे कि लगातार आपके सामने वीडियो आएँ और आपके लिए यूज़फुल हों वो, ठीक है, आपके लिए इन्फॉर्मल हों, ठीक है। तो हम ऐसे लेकर आएंगे, ओके। और कोई बात हो, कुछ कहना हो, कुछ सुनना हो, कुछ बोलना हो और कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखिए, ठीक है। बाय, राधे राधे।